प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में मैकेनिक्स के अंतर्गत हम पर अध्ययन कर रहे हैं कैंटिलीवर। और आज कैंटिलीवर के आगे अपन पढ़ेंगे कि दो शार्प एज पर टिकी हुई आयताकार छड़ और वो बीच में भारित हो तो कैसे वो दो उल्टी कैंटिलीवर की भांति व्यवहार करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि जो गर्डर होते हैं या रेल की पटरी होती है या जो उसकी जो शेप होता है, उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो शेप होता है, आकृति होती है, वो आई आकार की क्यों होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दो सिरों पर टिकी एवं बीच में भारित दंड का बंकन या बेंडिंग ऑफ ए बीम सपोर्टेड ऑन टू शार्प एज, एंड दो शार्प एज पर ये लगी हुई होगी एंड लोडेड इन अ मिडल, बीच में क्या होती है, भारित होगी। तो अब देखिए, मान लीजिए इसके दो शार्प एज ए और बी है, इसके ऊपर अपने ये अपने आयताकार छड़ रखी हुई है, इसको अपन बीच में बाहर लगाते हैं तो ये इसके ऊपर झुकती है और प्रतिक्रिया के रूप में इस एज के ऊपर W/2 और W/2 बल ऊपर की ओर लगता है। तो इस पर अगर अपन देखें कि इसका एक सिरा ये फिक्स हो गया और दूसरा सिरा क्या है, ये भारित हो गया। ये सिरा फिक्स हो गया, ये भारित हो गया। देखिए, उल्टे कैंटिलीवर की भांति कार्य करेगी। तो अब देखिए, आपने पढ़ा था कि कैंटिलीवर में जब उसके स्वयं का भार नगण्य होता है तो जो अवनमन का सूत्र होता है वो W/L3/Ig। वाई अपना यंग प्रत्यास्थ गुणांक, Ig अपना क्या है, ज्यामितीय जड़त्व गुण है, W लटका के बाहर आ रहा है, उसकी बीम की दंड की लंबाई होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वेट है इस कैंटिलीवर में W/2 हो जाएगा और ये लंबाई जो होगी वो L/2 होगी। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो आपका कैंटिलीवर है वो ऐसे दो उल्टे कैंटिलीवर छड़ जो होगी वो दो उल्टे कैंटिलीवर की भांति व्यवहार करती है। तो W की जगह W/2 लिखेंगे और L की जगह क्या लिखेंगे, L/2। तो अब देखिए, यहाँ पर L की जगह L/2 रखा और W की जगह W/2 रखा आपने। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपन को, WL3 यहाँ से 8 और यहाँ से 2, 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48। तो WL3 48/I जाएगा। अब अपना ज्यामितीय जड़ता गुण Ig कितना होता है, BDQ/12 होता है। तो इसमें देखिए वैल्यू रखी, WL3 48 इंटू वाई इंटू BDQ/12, 12 से ये कट गया, 12 4 जा 48। तो WL3 4/BDQ आया। ये अपने डेल्टा का वैल्यू क्या आया, WL3/4/BDQ आया। अब अपन ये कहेंगे कि ये जो अपना घर बनाते हैं तो इसमें कमरे के अंदर अपन क्या करते हैं, गर्डर लगाते हैं। दीवारों की साइड से अपन देखेंगे बाहर की ओर गर्डर को, तो उसका जो अनुप्रस्थ काट है वो आई आकार का दिखेगा, दीवार की बाहर की ओर और इस दीवार की बाहर की ओर, यदि बाहर तक आता है तो अब जैसे ऊपर जो बाहर आएगा अपन जो पट्टियाँ है उसका है या RCC है जिसका वो बाहर आएगा नीचे, तो उसमें क्या होगा कि वो अपना इस कैंटिलीवर की भांति कार्य करेगा। इस तरह दीवारों पर ऊपरी ओर प्रतिक्रिया पर लगेगा। ये जो बाहर है तो ये उल्टे कैंटिलीवर की भांति व्यवहार करता है। तो ये जो गर्डर होता है वो उसको आई अनुप्रस्थ काट रहे हैं जो आई आकार का बना जाता है। आपने रेल की पटरी देखी होगी तो उसके अंदर भी आप देखिए ऊपर का और नीचे की फलकें मोटी होती है, बीच में क्या होता है, पतली होती है उसकी थिकनेस, और साइड से आप देखेंगे तो वही अपने आई शेप की बनती है। तो अब अपना फॉर्मूला जो WL3 4/BDQ है, इसमें जो अवनमन होता है, जो झुकता है, वो L3, यानी जितना लंबा गर्डर होगा वो उतना ही उसमें अवनमन उत्पन्न होगा। और ये प्रोपोर्शनल टू 1/y यानी प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रमानुपात होगा, उसकी गर्डर की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपात होगा, और गर्डर की जो गहराई है उसकी 3 घात D⁻³ DQ के समानुपाती होगा। तो गर्डर कम से कम झुके, इसलिए क्या होना चाहिए, आपका L कम होना चाहिए, Y B और D ज़्यादा होना चाहिए। तो B में भी क्या होता है, D बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो D³ में आता है। तो इसलिए गर्डर में क्या होगा कि जैसे ऊपर और नीचे
ये जो फलक है इसके ऊपर क्या होता है, बल ज़्यादा लगेगा। तो ऊपर का फलक तो क्या होगा, ये संकुचित होगा, नीचे का क्या होगा, विस्तृत होगा, और बीच का ऐसा भाग होगा जो न तो विस्तृत होता है न संकुचित होता है, उसको अपन उदासीन कहेंगे। तो ये जो बीच वाला जो भाग है इसमें से जो पदार्थ है उसको हटा करके इसके फलकों को क्या कर देते हैं, मजबूत बना देते हैं। ये तो इसकी गहराई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, और ये लंबा जितना हो पेड़ की पट्टी जैसे क्या गर्दन जितना वो उसकी लंबाई होगी। तो इसमें क्या होता है, जिसकी गहराई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम रखते हैं और इसके फलक को मजबूत बनाते हैं, तो ये आई अनुप्रस्थ काट के बने जाते हैं, ताकि क्या होता है इसमें अवनमन कम होता है, झुकता कम है। तो अपन ये कहेंगे कि चौड़ाई की अपेक्षा गहराई से अधिक महत्व है, इसलिए डी की अपेक्षा डी अधिक रखा जाता है, और डी की पावर वापस दी जाती है। गटर के तंतुओं का संपीड़न विस्तरण ऊपरी और निचली सतह पर अधिकतम होता है, ये पढ़ चुके अपन। इन फलकों पर प्रतिबल बल लगता है, ये अधिक मजबूत होता है। इस हेतु फलकों के बीच स्थान से पदार्थ को हटाया जाता है, तो अपेक्षाकृत पतला होता है, इसकी गहराई वाला भाग, इससे पदार्थ की बचत होती है और सामर्थ्य भी क्या रहता है, अधिक होता है, इसलिए आई छेप के बनाया जाता है। अब इसको आप वापस समझ लीजिए कि जो भवन या जो पुल है उसमें जो गर्डर बनाते हैं वो आई परिच्छेद वाले बनाते हैं, और इसका आपने पढ़ा हुआ कि ये दो कोई भी मजबूत जैसे दीवारें हैं उसके बीच में गर्डर आता है, और ये गर्डर जब इसमें बाहर लगता है तो ये ऊपर ये प्रतिक्रिया बल लगते हैं। इस प्रतिक्रिया के कारण ये क्या करता है, एक कैंटिलीवर की भांति व्यवहार करता है, उल्टा कैंटिलीवर, उसका अवलंबन ये आता है आयताकार अनुप्रस्थ काट वाले के लिए WLQ/4/BDQ आता है। तो ये डेल्टा कम से कम हो, इसलिए इसमें क्या होता है कि बी और डी का महत्व अधिक होता है, बी से भी डी का महत्व ज़्यादा होता है, पावर 3 में आता है, इसलिए डेल्टा क्या होता है कि मान बढ़ेगा तो डेल्टा का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं कि जो चौड़ाई की अपेक्षा गहराई रखेंगे, इसके जो अंदर जो मटेरियल होता है उस मटेरियल हटा के फलकों के ऊपर लगाते हैं, तो ये फलक क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और ये आई शेप में होता है। अवलंबन इसका कम होता है और ज़्यादा टिकाऊ होता है, मजबूत। अब अपन इसी पर न्यूमेरिकल्स है कि 1 मिलीमीटर त्रिज्या का स्टील का तार है, यानी ये इसकी त्रिज्या दे रखी है, 1 मिलीमीटर का मतलब 1 × 10⁻³ मीटर होता है, यानी 1 मिलीमीटर में 10 का भाग दो तो सेंटीमीटर होगा, फिर 100 का भाग दो तो क्या होगा, ये मीटर हो जाएगा, तो 10⁻³ मीटर। वाई आपका दे रखा है, आर उसकी त्रिज्या 0.5 मीटर दे रखी है, आई जी पाई आर इस टू 4/4 होता है, क्योंकि स्टार होता है वो बेलनाकार होता है, जी अपन को निकालना है, तो वाई पाई आर की घात 4/4/r, वाई पाई आर की घात 4/4r, वाई की वैल्यू रख दी, पाई की रख दी और आर की वैल्यू रख दी। ये देखिए 10 की घात -12 आएगा और 10 आया, तो ये 11 और 12 में से -1 होगा, ये 2 से 2 कट जाएंगे, 5 4 जा 20, 20 में से डेसिमल है तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3.14 × 10⁻⁻1.314 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। तो इस प्रकार अपन इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, और प्रयोगशाला में अपन क्या करते हैं, वाई नीटा और के मान भी सर के की सहायता से निकालते हैं। आपका धन्यवाद।